भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा प्रत्याशियों की 10वीं सूची जारी कर दी है और उत्तर प्रदेश से 7 नए नाम निकल कर आ गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे मंत्री जयवीर सिंह। जयवीर साहब आज एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। जयवीर साहब, एक्सपेक्ट किया था लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बने? पार्टी को आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता, जिन्होंने जयवीर सिंह पर मैनपुरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी देने का काम किया, विश्वास व्यक्त किया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से विधानसभा में भी मैनपुरी सदर, जहां से मैं एमएलए, वहां भी अजय सीट थी, समाजवादी पार्टी सीट थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी, वो भी किला ढहा। तो आज जयवीर सिंह एमएलए वहां से हो गया है। आप यहाँ भी आप देखिए कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो किला कहते हैं, ध्वस्त मिलेगा। इसलिए ध्वस्त मिलेगा कि आज आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में और आदरणीय योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में, चाहे जन कल्याणकारी योजना को ले लें, विकास को ले लें, देश के ले लें या प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात कर लें, हर मोर्चे पर अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ देश में दोनों ही बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हीं रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर हम लोग चुनाव में गए हैं और जा रहे हैं। जनता के बीच में योजनाओं का बात पहुंचाने के प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, परिणाम सकारात्मक आएगा, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, मैनपुरी अजय किला बताने वालों का मंसूबा खत्म हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप जिस बात की जिक्र कर रहे हैं वो 2022 के चुनाव में आप जीत कर आए। ये 2024 का चुनाव है, मुलायम सिंह नहीं है, और उपचुनाव का रिजल्ट जो था वो हम लोगों ने साफ तौर पर देखा, रिकॉर्ड मतों से डिम्पल यादव जीती। लगता नहीं है 24 में भी वही चीज दोहराई जाएगी? देखिए, 2023 का जो उपचुनाव था, 23 का उपचुनाव जो लोकसभा का हुआ था, मुलायम सिंह के देहांत के बाद हुआ था। और जब राख भी शमशान घाटी ठंडी नहीं होती, तब तक चुनाव हो चुका था। अब जरा याद करिए, उपचुनाव में इधर अंत्येष्टि हुई, राख ठंडी नहीं होगा, तब उपचुनाव की घोषणा हो गई, तो चुनाव हो गया था। पूरे देश दुनिया के लोगों ने, हम सब लोगों ने, सारी पार्टियों ने मुलायम सिंह को, जो बड़े नेता थे, बहुत लंबे समय से थे, सभी पार्टियों के प्रिय भी रहे थे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। मैनपुरी की जनता ने भी उसी के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए मैनपुरी श्रद्धांजलि स्वरूप डिम्पल जी को पार्लियामेंट भेजने का काम किया था। अब वो बहुत पानी गुजर चुका, समय भी गुजर चुका, परिस्थितियां भी बदल गई। हालात आज मेरिट पर चुनाव होगा, गुण-दोष के आधार पर चुनाव होगा। जनता का आशीर्वाद सरकार के कामों के आधार पर, मोदी जी, योगी जी के कामों के आधार पर, हम लोगों के काम के आधार पर ही जनता निर्णय लेगी। और मैं समझता हूँ तीनों इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि उसके सामने समाजवादी पार्टी नहीं टिकेगी। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। लेकिन मंत्री जी, आप लखनऊ में हैं और आप 10वीं सूची में आए। अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी की पहली सूची में मैनपुरी में उतार दिया था डिम्पल यादव को, और वो तब से प्रचार कर रही है। लग नहीं रहा है वक्त अब कुछ कम बचा है? वो शायद आप गई है चुनाव का प्रचार करने, एमपी बनने के बाद। जयवीर सिंह हर शनिवार इतवार मैनपुरी में रहते हैं। अच्छा, हर शनिवार इतवार मिनिस्टर तक पंचुअल, शायद ही कोई मिनिस्टर होगा। किन्हीं वरिष्ठ दोनों वहां बैठते हैं, पूरे जिले को, पूरे लोकसभा को, बल्कि आसपास के जिलों के लोगों की फरियादियों की सुनते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं, एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं रेगुलरली। हमेशा उपलब्ध है जयवीर सिंह को। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जनता का अधिकार बताई गई है। क्या लगता है आपको कि इनका जो मैनिफेस्टो है वो 2024 में कितना जो मतदान है? मुझे लगता है, एक लाइन की बात कहें तो 12 के 17 के बीच में अखिलेश जी जब प्रदेश के मुखिया थे, सरकार के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय जो इन्होंने दंगे, फसाद, अपराध, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, प्रदेश भर में दंगे, लोगों के अपेड़, फिरौतियां, जमीनों पर कब्जे, ये जो क्रम हुए हैं, जनता ने उसी का परिणाम था 17 में पूरी तरह इन्हें नकारने का काम किया था। अब ये दोबारा जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं, तो एक अखिलेश जी को मेरी सलाह है कि प्रायश्चित पत्र जारी करें कि इन चीजों का अगर सत्ता में कभी आए, अभी तो इसको है ही नहीं लंबे समय तक, कभी आए तो उन चीजों की पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। माफीनामा जारी करें, अगर हो सकता है जनता उसे माफ कर दे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये आप मंत्री जयवीर सिंह को सुन रहे थे। साफ तौर पर मैनपुरी से आज प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और बड़ा हमला जो उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि अखिलेश
यादव को आज घोषणा पत्र नहीं बल्कि माफीनामा जारी करना चाहिए, क्योंकि 12 से 17 की जो सरकार रही उसमें जो काम हुए हैं और जो जनता परेशान हुई है उसको लेकर उन्हें पहले माफी मांगना चाहिए। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान